कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी वरिष्ठ प्रधान भाई चंद्राम जी, पूज्य मातृशक्ति, उपस्थित आर्य बंधुओं, सर्वप्रथम जैसा निर्देश हुआ है ऋषि महिमा का एक गीत लेंगे। ये गीत पंडित फूलचंद शर्मा नेटर का लिखा हुआ है, जो कि वाणी में पहले रहते थे ऋषि भक्त थे। ऋषि वर सहाय ईश्वर का लिया था, उस ऋषि वर ने सहारा ईश्वर का, न भय माना कभी उसने कहीं भी था किसी नर का, न भय माना कभी उसने कहीं भी था किसी नर का। रहा चल चक्र अंग्रेजी हमारे देश में जब था, रहा चल चक्र अंग्रेजी हमारे देश में जब था, बिना संकोच के ऋषि ने लिखा सत्यार्थ में तब था, दया न्याय के संग भी न अच्छा राज्य हो पर का, दया न्याय के संग भी न अच्छा राज्य हो पर का। ऋषि गवार जब खंडन निसायत का रहे थे कर, ऋषि गवार जब खंडन निसायत का रहे थे कर, दवा पद था कहा उनसे ये अंग्रेज है अफसर, ऋषि बोले सच्चाई में मुझे डर है न अफसर का, ऋषि बोले सच्चाई में मुझे डर है न अफसर का। कही जब बात गोरे की स्टेशन पाल में आकर, कही जब बात गोरे की स्टेशन पाल में आकर, ऋषि बोले कहो उनसे यदन की बात तुम जाकर। स्टेशन पर बिहार में रेलवे स्टेशन पर महर्षि ज्ञान सरस्वती घूम रहे थे। प्रारंभिक जीवन में वो वस्त्र नहीं पहनते थे, केवल कौपीन धारण करते थे। तो उस समय स्टेशन पाल ने, स्टेशन मास्टर ने आकर के ऋषि दयानंद को कहा कि आप जो है वो वस्त्र पहन लिया करो, और किसी अफसर का जो है वो आदेश है। कही जब बात गोरे की स्टेशन पाल में आकर, ऋषि बोले कहो उनसे धन की बात तुम जाकर। ऋषि ने कहा कि आप जाओ, उनको उनके धर्म की बात याद दिलाओ, उनके पंथ की बात याद दिलाओ, जो उनके लिखा हुआ कहना कि बाबा उस जमाने का है जब अदन के बाद में बाबा आदम और माता हुआ बिल्कुल नंगे घुमा करते थे। ये बाबा उस जमाने का। ऋषि बोले कहो उनसे अदन की बात तुम जाकर। हमको शिक्षा दे रहे हो, पहले अपनी किताब देखो। कही जब बात गोरे की स्टेशन पाल ने आकर, ऋषि बोले कहो उनसे अदन की बात तुम जाकर। दिलाओ ध्यान आदम और हव्वा के दिगंबर का, दिलाओ ध्यान आदम और हव्वा के दिगंबर का। विरोधी उस तपस्वी का बना संसार सारा था। कारण ये था कि पिछले 5000 वर्षों में जो सत्य था उससे तो दूर हो गए थे। हर बात झूठ, असत्य की तरफ पूरा संसार चल पड़ा था। अब उस समय में एक सत्य बताने वाला आया तो उसके सब विरोधी हो गए थे। विरोधी उस तपस्वी का बना संसार सारा था, अकेला था यतिवर वो कभी हिम्मत न हारा था। बने उनकी कृपा से हम निडर न काम या डर का। पंडित फूलचंद शर्मा में नाम भी आगे निडर लगाया करते थे। तो कहते हैं बने उनकी कृपा से हम निडर न काम या डर का, दिया था उस ऋषिवर ने सहारा ईश्वर का, न भय माना कभी उसने कहीं भी था किसी नर का। आज के व्याख्यान में
हमारे समाज के तीसरे नियम पर विचार करेंगे। पिछले दिनों हमने आर्य समाज के पहले 2 नियमों पर विचार किया था और आज हम आर्य समाज का तीसरा नियम लेंगे। महर्षि कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब घर छोड़ा था तब दो ही प्रमुख कारण थे। एक तो कारण था कि सच्चे शिव की खोज, उस परम पिता परमात्मा की खोज, और दूसरा कारण था मृत्यु पर विजय। और इन दोनों कारणों को उन्होंने अपने जीवन में इनका समाधान ले लिया था, खोज लिया था। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती को जिस कारण से जानते हैं वो इनमें से एक भी कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण है उनके गुरु जी महाराज गुरुदेव ब्रजानंदी महाराज। गुरुदेव ब्रजानंदी महाराज यदि उनको नहीं मिले होते तो इन 2 प्रश्नों का उत्तर तो उनको मिल गया था। 18 घंटे 24 घंटे वो समाधि भी लगा लेते थे, ईश्वर का साक्षात्कार होता था, तो उनको कोई आवश्यकता नहीं थी समाज सेवा की। और वो हिमालय की कंदराओं में अपना जीवन बिता करके और मुक्ति को पा जाते, मुक्त थे, वो जीवन मुक्त थे। तो उस स्थिति में महर्षि के जो कार्य हैं उनसे हम अपरिचित रह जाते हैं। इसलिए आज जो सबसे बड़ा ये योगदान है किसी व्यक्ति का महर्षि को रास्ता दिखाने में, वो है उनके पूज्य गुरुदेव गुरुवर ब्रजानंदी महाराज। गुरुवर ब्रजानंदी जी महाराज मथुरा की कुटिया में उनकी 81 वर्ष की अवस्था हो चुकी थी। बहुत जीवन में उन्होंने 3-4 वर्ष की अवस्था में ही उनकी आंखें चली गई थी। और इस लंबे काल में बहुत से शिष्यों को उन्होंने पढ़ाया, बहुत से शिष्य तैयार हुए, लेकिन जैसा वो चाहते थे वैसा कार्य नहीं हुआ। और इसके लिए वो कई बार अकेले बैठ करके रोया भी करते थे कि हमारी विद्या जो है वो हमारे साथ चली जाएगी, ये विद्या मेरे लिए नहीं थी, संसार के उपकार के लिए थी, इसका क्या होगा, बड़ी चिंता थी। अंत में उनको स्वामी दयानंद सरस्वती मिलते हैं, उनसे विद्या अध्ययन करते हैं। सन 1860 में उनका मिलन होता है। लगभग 3.25 वर्ष तक महर्षि वहाँ पर रहते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं। गुरुदक्षिणा का समय आता है, गुरुदक्षिणा में लौंग प्रसिद्ध करते हैं। उस समय गुरुदेव उनसे कहते हैं कि मैंने आपको इसलिए नहीं पढ़ाया था कि केवल ये लौंग दे करके आप मुक्ति पा लेंगे। तो महर्षि कहते हैं कि आप आज्ञा कीजिए, पूरा जीवन आपको समर्पित है। तो उस समय गुरु ब्रजानंद जी कहते हैं कि आपका जीवन हमको चाहिए। और इस समय देश जो है वो रसातल की तरफ जा रहा है, वेद विद्या लुप्त हो गई है, आर्ष और अनार्ष का बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, अनार्ष ग्रंथों का बोलबाला है, आर्ष ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। गुरुवर ब्रजानंद जी महाराज को इस बात की बड़ी चिंता रहती थी कि संसार में जो पुस्तकें बिक रही हैं वो आर्ष ग्रंथ नहीं, अनार्ष ग्रंथ उल्टे रास्ते पर ले जा रहे, आर्ष ग्रंथ तो लुप्त हो चुके हैं। इसलिए जब पहली बार मिलन होता है गुरुदेव से तो गुरु जी ये कहते हैं कि आपके पास जो कुछ पुस्तकें हैं उनको ले जा करके और पहले तो यमुना में प्रवाहित करो। देखो ऋषि दयानंद कितने बड़े जिज्ञासु थे, सत्य को जानने के लिए निकले थे, ईश्वर की खोज के लिए निकले थे। और उसके लिए उनको जो भी कष्ट सहना पड़ा वो सहे उन्होंने। एक पुस्तक को हम अपने पुस्तकालय में इकट्ठा करते हैं। आज हमसे कोई पुस्तक मांगता है तो हम उससे कहते हैं कब वापस होगी। और ऋषि दयानंद ने पुस्तकों को गट्ठर इकट्ठा कर रखा था और वो पुस्तकें पढ़ी भी थी। और गुरु जी के कहने से चूंकि उनको विद्या ग्रहण करनी थी, वो सारे अनार्ष ग्रंथ थे, देर नहीं लगाई, उन्होंने तुरंत उठा कर वो गट्ठर यमुना में प्रवाहित कर दिया। और कोई होता था
सोचता रहता है ऐसे गुरु से क्या मतलब है, हमारी किताबें ही सारी बाहर आ, इतना बड़ा गट्ठर जो है, इतने परिश्रम से हम लाए हैं। इनमें पुराण है, भागवत है, गीता, उपनिषद, रामायण, पुराण, बाइबल, जो सारे ग्रंथ उन्होंने पढ़े थे, हजारों संख्या में ग्रंथों के पास थे, सारे ले जाकर के उन्होंने यमुना में प्रवाहित कर दिए। गुरु जी को इससे भी संतुष्टि नहीं हुई। गुरु जी ने कहा कि जो कुछ आपने अभी तक पढ़ा है उसको ही भूल जाओ, क्योंकि स्लेट बिल्कुल साफ चाहिए। तो महर्षि उसको भी बुलाने का प्रयास करते हैं, स्मृति से उसको बुलाते हैं, और उसके बाद फिर वो विद्या अध्ययन करते हैं। और अध्ययन के पश्चात गुरु दक्षिणा में उन्होंने यही गुरु दक्षिणा मांगी, 4 बातें मुख्य रूप से मांगी थी कि जाओ देश का उद्धार करो, 8 ग्रंथों का उद्धार करो, देश का उपकार करो और पाखंड का खंडन करो। श्री दयानंद ने चारों को अपने जीवन पर्यंत निभाया, और इनके लिए उन्होंने अपने जीवन में 4 संस्थाएं खड़ी कर दी। देश के उद्धार के लिए उन्होंने सर्वप्रथम गोप्रसाद रक्षणी सभा आगरा में स्थापित, आगरा में उन्होंने उसकी रूपरेखा बना ली थी, और बाद में पहली गौशाला उन्होंने हरियाणा में रेवाड़ी के अंदर खोली थी। पहली गौशाला, देश की पहली गौशाला खोलने का सौभाग्य आर्य समाज को प्राप्त है। दादा बस्तीराम ने उस गौशाला का चित्र खींचा है, 2 मिनट में मैं बोल देता हूँ। दादा बस्तीराम उस समय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऋषि दयानंद ने जब गऊ की दुर्दशा देखी तो वो कहते हैं कि एक दिन जाते धुन अपनी में रोती मिल गई गाय बनी में, वन में घूम रहे थे ऋषि दयानंद। एक दिन जाते धुन अपनी में रोती मिल गई गाय बनी में, पूछा तुम क्यों रोई माता, तुम तो सर्व जगत सुखदाता, गऊ नहीं बोल सके थी वाणी। दादा बस्तीराम लिखते हैं उस समय का चित्र, गऊ नहीं बोल सके थी वाणी, टप टप गिरे नेत्र से पानी। आज भी गऊ की दशा दुर्दशा हो रही है। गऊ नहीं बोल सके थी वाणी, टप टप गिरे नेत्र से पानी, मन में कहने लगी रे दंडी, हमको दे दो लोग घमंडी, हमारा दुख जाए नहीं मरना, हमको बिना मौत हुए मरना, सबको घी और दूध खिलावे, चलती चमड़ी तक दे जाओ, दे घी दूध और तृण खावे, हमारे जाए अन्न कमावे, फिर भी नेक दया नहीं आई, हर ले प्राणों तक अन्यायी, इस दुख से दंडी थर्राई, रोए रोम खड़े हो आए, चलकर तुरंत रेवाड़ी आए। उंदरम स्वामी आगरा की तरफ रहते थे, तो वहां से रेवाड़ी आए, चलकर तुरंत रेवाड़ी आए, शुभ दिन बस्ती राम के लागे, वहां पर राव युधिष्ठिर भाई, उनको गऊ की टेर सुनाई, कुछ दिन यहीं रहो सुखदाई, गौशाला पर मदद लगाई, ब्रह्मचारी जय राम जगाया, कुछ तो उन भी हाथ बताया, लेकर धर्म सनातन वाणी, पहुंचे बेरी और भिवानी, देदन सेठ रईस जमींदार, हो गई गौशाला तैयार। इस तरह से गौशाला की स्थापना उन्होंने की थी। आगरा में बहुत समय रहे थे, वहां पर पूरी रूपरेखा, उसके नियम उपनियम सब बना लिए थे, और बाद में पहली गौशाला उन्होंने रेवाड़ी में खोली थी। इसी तरह से गुरु विद्यानंद ने दूसरी बात जो उनसे कही थी वो थी कि 8 ग्रंथों का उद्धार करो। इसके लिए ऋषि दयानंद गुरुकुल शिक्षा प्रणाली सबसे पहले उन्होंने काशी में, मिर्जापुर में, फरुखाबाद में गुरुकुल खोले, और जो उनके सहपाठी थे उनको वहाँ पर रखा भी उन्होंने, लेकिन उनका कार्य उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चला। वो वहाँ पर आर्ष पद्धति का उद्धार करना चाहते थे, और जो पढ़ाने वाले थे वो अनार्ष की शिक्षा देते थे। तो ऋषि दयानंद ने वो गुरुकुल भी अपने समय में बंद भी कर दिए थे। बाद में इस गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का उद्धार स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने किया था। तो दूसरा जो उन्होंने कहा था कि 8 ग्रंथों का उद्धार करो, उसके लिए उन्होंने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की नींव डाली। और तीसरी बात जो उन्होंने कही थी कि वेद का उद्धार करो, उसके लिए महर्षि ने परोपकारी सभा सर्वप्रथम मेरठ में स्थापित की थी। बाद में फिर जब
उदयपुर में स्वामी जी का वास हुआ। मेरठ में जो उन्होंने सभा बनाई थी, कुछ मतभेद हुए, फिर महाराणा सज्जन सिंह को जो अंतिम रूप जो उन्होंने सभा का दिया था, तो उस समय महाराणा सज्जन सिंह को परोपकारी सभा का सभापति बनाया था। और इसी तरह से चौथा जो उन्होंने कार्य किया था, वो आर्य समाज का कार्य किया था। पाखंड के खंडन के लिए सर्वप्रथम उन्होंने, वैसे तो कहते हैं उनके इतिहास में मिलता है, एक बार उन्होंने बिहार में भी आर्य समाज छोटे रूप में खोला था। बाद में राजकोट में स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की, जहाँ 28 नियम बनाए थे। फिर अहमदाबाद में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, जहाँ 24 नियम बनाए थे। और वही नियम फिर बम्बई में फिर उन्होंने आर्य समाज की विधिवत स्थापना की, जिसको हम जानते हैं 1875 में। वहाँ पर वो 24 नियम मान्य थे। बाद में लाहौर में जाकर के उनको छोटा करके महर्षि ने 10 नियमों में समावेश किया था। तो ये जो 10 नियम है आर्य समाज के, ये महर्षि का उस समय का चिंतन था कि कभी ये देश या विश्व वैदिक युग में बदलेगा, तो उसका एजेंडा क्या होगा, उसका रूपरेखा क्या होगी, इसका पूरा चिंतन उन्होंने इस नियमों में समावेश कर दिया था उस समय उन्होंने, कि आगे भविष्य में कभी वैदिक युग आया, समय लगेगा, क्योंकि सत्य को प्रचारित करने में, सत्य को जानने में, सत्य को समझने में बहुत समय लग जाता है। तो ऋषि ने आर्य समाज की जो रूपरेखा खींची थी, वो 10 नियमों में समावेश कर दी। और ये 10 नियम जो है वो सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक हैं। पहले 3 नियम अत्यंत दार्शनिक होने के कारण उन पर, उनके विषय में लोग अभी तक समझ नहीं पाए। जिस तरह से कई लोग कहते हैं कि आर्य सत्यार्थ प्रकाश का पहला समुल्लास कठिन है। पहला समुल्लास ऋषि ने ईश्वर के ऊपर लिखा है, जिसमें ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की है। अब देखिए ऋषि का कितना ऊंचा चिंतन था। एक ऋषि का ही चिंतन हो सकता है। जो पौराणिक लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरिओम हरिओम करते घूमते रहते हैं सारे दिन, उन्हें किसी एक ईश्वर के नाम का अर्थ भी नहीं आता। और जिन 100 नामों की व्याख्या ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश में की है, वो नाम तो उनके चिंतन में भी नहीं है। उनमें से आधे से ज्यादा नाम तो वो जानते ही नहीं। ऋषि ने वो उन सारे नामों की व्याख्या उसने की। इसी तरह से चूंकि ईश्वर पर उनका अटूट विश्वास था, ईश्वर की खोज में ही उन्होंने घर छोड़ा था, तो पहला नियम उनके ऋषित्व को सिद्ध करता है कि सबका आदि मूल परमेश्वर है। दूसरे नियम में वो ईश्वर कैसा है इसको बता दिया। और तीसरे नियम में वो वेद की बात करते हैं। तो आज हम तीसरे नियम पर विचार कर रहे थे कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सवारियों का परम धर्म है। इस सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ही पहले पृष्ठ पर जब स्वामी जी ने इसको लिखना प्रारंभ किया है, तो वहाँ पर स्वामी जी ने इसमें उपनिषद का मंत्र दिया है। इसको मैं बताना चाह रहा था अपनी बात की पुष्टि में। सत्यार्थ प्रकाश मैं वैसे ही बता देता हूँ। वो मंत्र वहां पर आया है, ओम सन्नो मित्रा संवृणा सन्नो भवत्तरिमा सन्नो इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णु रुद्रमा। ये तो ईश्वर के अनेक नाम बताए उन्होंने। फिर उसके बाद वो कहते हैं नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। तो यहाँ पर वो कहते हैं त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। मैं बताना चाह रहा था कि वो आर्य समाज के पहले नियम में वो यही बात कह रहे हैं, सबका आदि मूल परमेश्वर है। ये सारी विद्या जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? ईश्वर से आ रही है। इस पहले मंत्र में जो उपनिषद का उन्होंने इसमें रखा है, इसमें वो यही बात कहना चाह रहे हैं, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मविद्। परमपिता परमात्मा प्रत्यक्ष है और उसने ही इस वेदवाणी का वो बोला है प्रत्यक्ष। ऋतम वदिष्यामि, और उसी से ऋत इसके नियम निकले और उसी से सत्यम वदिष्यामि।
तो ये इस बात को लेकर के ऋषि सत्या प्रकाश का प्रारंभ करते हैं। ये तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। सत्य विद्या क्या है? ये संसार में दिखाई दे रहा है, ये सत्य है। ऋषि दयानंद से पहले लोग कहा करते थे ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या, संसार को मिथ्या बताते थे। ऋषि ने कहा नहीं, ये संसार जो है परमपिता परमात्मा की रचना है, ईश्वर की रचना है। ये सृष्टि ये मिथ्या नहीं हो सकती। संसार सत्य है, संसार के जो नियम सत्य हैं, वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं उन्हीं ईश्वरीय नियमों का कि वो खोज में निरंतर लगे रहते हैं, लेकिन उनके पीछे जो नियम काम कर रहा है वही रित है। और रित कहां से आया? ब्रह्म वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। परमपिता परमात्मा ने ही रित और संध्या के मंत्रों में भी आता है ऋतंत सत्यांचा विद्या तपसो अध्यजाय ततो रात्रि जाए तथा समुद्र वर्णवा। परमपिता परमात्मा ने पहले रित और उससे फिर सत्य। तो रित क्या है? ये प्रकृति के नियम है। जैसे हम देखते हैं कि जन्म होता है, मृत्यु होता है, मृत्यु होती है, ये रित नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता, अटल है। और इसका सत्य क्या है? संसार में दिखाई देता है। तो इस संसार जो है वो दिखाई दे रहा है, वो सत्य है, और इसके पीछे जो नियम काम कर रहे हैं वो रित है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा। कहते हैं कि वो अपने बाग में लेटा हुआ था और एक सेब का फल गिरा, तो उसके मन में विचार आया, इधर नहीं गया, उधर नहीं गया, ऊपर नहीं गया, नीचे नहीं गया। तो उसने कहा कि पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, एक नियम मिल गया। तो ये जो नियम मिला है गुरुत्वाकर्षण का, केवल पृथ्वी नहीं, संसार के इस ब्रह्मांड के सारे पदार्थ हर वस्तु को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। ये है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो ये नियम जो दिया उन्होंने, ये है रित, और उसको देखा संसार में सत्य। इसी तरह से आर्किमिडीज था, उसने एक बार नहा रहा था, उसने अपना सिद्धांत दिया। हम सब ने देखा है कि जब किसी हाउस में, किसी टब में, किसी नदी में, किसी तालाब में जब नहाते हैं तो शरीर हल्का हो जाता है। आर्किमिडीज ने विचार किया और उसमें से निकला, और कहते हैं वो नंगा वहां से भागा और कहता है कि मुझे मिल गया। क्या मिला? कि जो मैं उत्तर चाह रहा था वो मिल गया। क्या उत्तर? ये मिला कि जब कोई वस्तु किसी द्रव पदार्थ में थोड़ी या पूरी डुबोई जाती है तो उसके बाहर में कुछ कमी आ जाती है। वो कमी कितनी होती है? उसके जितना वॉल्यूम वो हटाएगा, जितना आयतन हटाएगा, जितने आयतन का वो पानी हटाएगा, उस पानी के वजन को तौल लो और उस व्यक्ति के वजन में से वो तौल जो है वो माइनस कर दो, हटा दो उसको, उतनी उसके वजन में कमी आ जाएगी। तो उतनी इस वजन में कमी आने के कारण तो ये बन गया आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये था तो पहले भी संसार में था, सत्य था, लेकिन उसने खोजा, तो खोज करके जो नियम लाया वो रित है। संसार दिखाई दे रहा है, इसके पीछे जो नियम काम कर रहे हैं वो रित है। 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का मिलकर के पानी बनता है, ये नियम है। वैज्ञानिक इसको मानते हैं। जो वैज्ञानिक ईश्वर को नहीं मानते वो नियम को मानते हैं। अब जो कहे कि हम नियम को मानते हैं, नियम बनाने वाले को नहीं मानते हैं, तो ये तो मूर्खता है। तो ऋषि कहते हैं कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं सबका आदि परमेश्वर है। संसार में जो विद्या दिखाई दे रही है ये सत्य विद्या। और विद्याएं भी 2 प्रकार की हैं, एक पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या तो आध्यात्मिक विद्या जो कि आत्मा और परमात्मा से संबंध रखती है, अपराविद्या ये भौतिक विद्या है। तो सब सत्य विद्या, जितनी भी सत्य विद्या संसार में है, और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। पहले नियम में तो कह दिया इनका आत्मूल परमेश्वर है, लेकिन वो वेद तीसरे नियम में कहते हैं कि उसका वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। परमपिता परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई तो उस समय सृष्टि के नियमों के लिए एक विधान भी बनाया था, उस विधान का नाम है वेद। तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि वेद परमात्मा की वाणी कैसे है। मनीषी लिखते हैं कि दयानंद ने सिद्ध किया है परमेश्वर की वाणी, दयानंद ने सिद्ध किया है परमेश्वर की वाणी है।
4 पवित्र आत्मा ऋषि थे। अब देखिए, परमपिता परमात्मा ने सृष्टि बनाई, मनुष्य को बनाया, तो उसने संपूर्ण साधन यहाँ उपलब्ध करा दिए। जिस समय पहले मनुष्य ने आंखें खोली, बड़ा सुंदर दृश्य था, सब कुछ उपलब्ध था। आज भी ऐसा नहीं था कि एक आदमी बीड़ी पिए घूम रहा है, दूसरा सिगरेट को उड़ा रहा है, तीसरा मांस खा रहा है, चौथी तरफ हाय हाय मची हुई है। ये भी दृश्य नहीं था, बड़ा सुंदर दृश्य था उस समय जब सृष्टि का आरंभ हुआ था। उत्पन्न हो गए 5 तत्व, तब घास और वृक्ष आदि हुए, क्रमशः बढ़ चला विकास, तभी पक्षी पशु इत्यादि हुए। मानव जीवन ही भूतल पर सृष्टा का अंतिम छापा है। तो अंत में मनुष्य आया है, इस प्राणी को ही दिया बहुत विधना ने अपना आपा है। तो 432 करोड़ वर्ष पहले जब सूरज से पृथ्वी अलग हुई थी, और पृथ्वी अलग होने के पश्चात लगभग 2 अरब वर्ष इसको ठंडा होने में लगे, गर्म आग का अंगारा थी, और फिर यहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति हुई। आज से 1 अरब 96 करोड़ 8,53,122 वर्ष पहले जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो पहले मनुष्य जो यहाँ पर आए वो जिन्होंने वेद का ज्ञान, अब कोई कहेगा तो वेद का ज्ञान उन्होंने किससे सीखा था? हमने तो सीखा था, दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समन्वयवास में कहते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषोवेद, माता पिता और आचार्य से ही ये पुरुष आत्मा के लिए आया है, आत्मा ज्ञान मानव बनता है। तो हमने अपने माता पिता और आचार्यों से सीखा है, उन आचार्यों ने उनसे पहले सीखा था। तो प्रारंभ में जाएंगे तो सबसे पहले, इसलिए परम गुरु कौन है? परमपिता परमात्मा है। जो लोग कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, ये सब गलत। परम गुरु परमपिता परमात्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं है। वो आदि सृष्टि में सबसे पहले वेद का ज्ञान उसने दिया। और कैसे दिया? जो दूसरे को ध्यान देने के लिए वहां पर उपदेश की जरूरत पड़ती है। परमपिता परमात्मा तो हर जगह विद्यमान। पहले तो इसका तर्क सुनिए, क्यों वेद का ज्ञान दिया। देखिए, जिस तरह से परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो सूरज बनाया था, सूरज बेकार होता है, आंखें नहीं होती, और आंखें बेकार थी, सूरज नहीं देता। ठीक उसी तरह से परमात्मा ने हम लोगों को क्या दी थी? बुद्धि। बुद्धि का संबंध ज्ञान से है। ज्ञान नहीं देता तो फिर ये जो हमको बुद्धि दी वो बेकार थी। फिर हमारा जीवन पशुओं जैसा था, पशु पक्षियों के पास बुद्धि निर्णय की नहीं होती, उनके पास केवल एक रास्ता है, उस पर चलते रहते हैं, हम भी फिर पशुपति हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने बुद्धि ही तेसो अधिको विशेषो बुद्धिहीना पशु ही समान। कहीं धर्महीना कहा गया है, कहीं चाहे किसी तरह से श्लोक मिलता है। तो ये बुद्धि जो है वो जब बुद्धि दी है तो बुद्धि का संबंध ज्ञान से है। और वो ज्ञान कहाँ से मिला? तो आज सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने जो वो 4 ऋषि थे, अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा, जिस समय उन्होंने समाधि लगाई, अंतर जब उन्होंने बाहर की वृत्तियों को रोका, तो परमपिता परमात्मा ने उनको अंदर के कानों से, वेद को श्रुति कहते हैं, उन ऋषियों ने अंदर के कानों से सुना उस वेद की वाणी को, और वो बोलने लगे। उस समय जो ऋषि थे दूसरे ब्रह्मा आदि ऋषि, महर्षि कहते हैं, ब्रह्मा आदि ऋषियों ने उनसे सीखा। महर्षि ब्रह्मा और दूसरे ऋषियों ने उसको सुना, और ये सुनने की परंपरा चलती रही, आगे से आगे ये चलती रही। इसलिए वेद को कहते हैं श्रुति। आगे जाकर के जब कभी हमारी स्मरण शक्ति कम हुई, फिर वेद जो है उस रूप में लिखे भी गए। और वेद के संबंध में कहा जाता है कि वेद नित्य हैं। वेद के आगे प्राचीन या अर्वाचीन शब्द नहीं लगता। मूर्खतावश हम कह देते हैं कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ग्रंथ के रूप में प्राचीन है वो पुस्तक के रूप में, क्योंकि पुस्तक में जब आए थे, कभी पुस्तकाकार भी हुए, उससे पहले वो पुस्तक में नहीं थे, उससे पहले वो ऋषियों के ज्ञान में थे, उससे पहले ऋषियों के ज्ञान में थे। आदि सृष्टि में वो ऋषियों के ज्ञान में परमपिता परमात्मा से है। परमात्मा नित्य है तो वेद का ज्ञान भी नित्य। वेद कभी नष्ट नहीं होते। वेद का ज्ञान लुप्त हो गया था, तो उन 4 ऋषियों के माध्यम से परमपिता परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया था। कोई प्रश्न ये कर सकता है कि वेद का ज्ञान उन 4 ऋषियों को क्यों दिया था, आज हमको क्यों नहीं दे रहा? इसलिए नहीं दे रहा कि हम उतने पवित्र आत्मा नहीं है। वो
इतने पवित्र आत्मा थे कि ऐसे पवित्र आत्मा आज तक दोबारा हुए नहीं। ऋषि दयानंद तो जिनको हम महर्षि कहते हैं, अपनी तुलना इतने विनम्र थे ऋषि। वो कहते हैं एक जगह कि यदि हम गौतम कपिल कणादि आदि ऋषियों के समय में होते तो हमारी गणना ऋषियों में नहीं थी, हमारी गणना विद्वानों में भी नहीं होती। महर्षि कहते हैं उनकी विनम्रता है। लेकिन महर्षि दयानंद तो बहुत बड़े ऋषि थे, मंत्रदृष्टा थे। समाधि में जाकर के वेदों के मंत्रों का दर्शन करके और उसके अनुसार भाष्य करवाते थे अर्थों को देख करके। तो ऋषि तो मंत्रदृष्टा थे। तो मैं बता रहा हूँ कि वो उनसे भी पहले ऋषि हुए। अग्नि वायु आदित्य इंद्रा कितने उच्च कोटि के ऋषि हुए। वो वेद का ज्ञान ह्रास हुआ, ह्रास होने के पश्चात फिर उपनिषद युग आया, उपनिषद के बाद दर्शन युग आया और 5000 साल में ये विद्या जब लुप्त हुई तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने गुरुवर विद्यानंद महाराज की प्रेरणा से वेदोद्धार के लिए आर्य समाज की, गुरुकुलों की, परोपकारी समाज संस्थाओं की स्थापना की। तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। दूसरी बात पर आते हैं वेद का। तो एक बात तो मैं बता रहा था कि ईश्वर ने उस समय उनको इसलिए दिया कि वेद के जो अधिकारी थे वो अधिकारी विद्वान थे। आज भी उनको देता है, उस रूप में नहीं देता। ये जब उतनी तपस्या करेंगे, उतना योग धारण करेंगे, उतनी योग में दिनचर्या होगी ऋषि दयानंद की तरह, तो आज भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर फिर भी दूसरे तरीके से देता रहता है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि जिस समय व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसके मन में लज्जा, भय, शंका ईश्वर की तरफ से आती है। अच्छा कार्य करता है तो उत्साह, उमंग, आनंद और निर्भयता की प्राप्ति होती है। ये कौन कर रहा है? ईश्वर रास्ता दिखा रहा है। और भी कई तरीके से दिखाता है, जैसे न्यूटन को, जैसे आर्किमिडीज को, अनेक वैज्ञानिकों को, उन्होंने प्रकृति के नियम, सृष्टि के नियमों को देख करके आज के वैज्ञानिक लोग नई नई खोज करते रहते हैं। तो इस तरह से ईश्वर के ज्ञान देने के कई प्रकार हैं। और आदि सृष्टि में उसने परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषियों के माध्यम से दिया था। कोई कह सकता है कि 4 ऋषियों के माध्यम से ही क्यों दिया, एक को दे देता। तो महर्षि कहते हैं कि ये प्रश्न तो तब भी रहता तो आप कहते कि एक को क्यों दिया, 2 को क्यों नहीं दिया, या 4 को दिया तो 5 को या 3 को क्यों नहीं दिया। इसलिए इसका कोई उत्तर नहीं। 4 ऋषियों वेद के अधिकारी थे और वेद के 4 विषय हैं। चारों विषयों को 4 ऋषियों के माध्यम से कहा गया। ऋग्वेद का विषय जो है ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान स्वरूप में हम जानते हैं। महर्षि ने ऋग्वेद का विषय विज्ञान लिया है। वो विज्ञान जो ऋग्वेदादि भाष्यों का ही पढ़ेंगे। ऋषि का विज्ञान से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो समाधि में प्राप्त होता है, उसी को हमने ज्ञान कह दिया। तो ऋग्वेद में ज्ञान और यजुर्वेद में कर्म, और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में उपासना विषय, और अथर्ववेद में विज्ञान, आधुनिक विज्ञान। लेकिन ऋषि दयानंद का विज्ञान यदि हम कहेंगे तो ऋग्वेद में है, ध्यान रखना चाहिए। ऋषि दयानंद आधुनिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते, वो भौतिक विज्ञान है। ऋषि दयानंद जो विज्ञान शब्द कहना चाहते हैं ये ऋग्वेद में मिलता है, जिसको हम ज्ञान, कर्म, उपासना और अंत में विज्ञान, भौतिक विज्ञान से जोड़ करके बोलते हैं। लेकिन ऋषि ने एक जगह ऋग्वेदादि भाष्य में मिलता है कि ऋग्वेद में विज्ञान। तो ऋषि दयानंद का विज्ञान उसी ज्ञान से है। वो ज्ञान, वो परमात्मा का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में वो कहना चाहते हैं। तो ये 4 विषय 4 ऋषियों के माध्यम से प्रस्तुत हुए। विषय सारे मिलकर के एक हैं। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। पुस्तकें नहीं, पुस्तक सारी मिलकर के एक पुस्तक है। चारों मिलकर के एक पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद को, अब देखिए कितना अच्छा ऋषियों के शब्द देखिए आप। वो कहते हैं पहले पढ़ो तब पढ़ाओ। बिना पढ़े नहीं पढ़ा सकते, पहले पढ़ो। पढ़ना पढ़ाना, सुनो तब सुनाओ, सुनना सुनाना परम धर्म। इसको आश्रम व्यवस्था से भी कुछ लोग जोड़ते हैं कि पहले विद्यार्थी जीवन होता है तो उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में हम वेद पढ़ते हैं। तो ब्रह्मचारी पढ़ें, गृहस्थी को वानप्रस्थी पढ़ावें, गृहस्थ सुने और सन्यासी सुनावें। इस तरह से आश्रम व्यवस्था से भी जोड़ सकते हैं। और फिर ऋषि कहते हैं परम धर्म है। परम धर्म इसलिए है कि यदि इसको छोड़ दिया तो रास्ता नहीं दिखेगा। आज संसार जो उल्टे रास्ते पर जा रहा है उसका केवल और
असली रास्ता, जिस समय परमात्मा ने सृष्टि बनाई थी उस समय एक प्रकाश दिया था, एक रास्ता दिया था, बुद्धि के लिए एक इंस्ट्रूमेंट दिया था, उसका नाम था वेद। और ऋषि उनसे हमको जोड़ते रहे, कभी उपनिषदों के माध्यम से, कभी दर्शन के माध्यम से, कभी गीता के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, और अंत में इस विद्या को बिल्कुल भूल गए। पंडित राम सिंह जी रक्षक कई बार कहा करते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश जो है ये 7वां दर्शन है, इसको बताने के लिए भी कोई ऋषि आएगा। आज के युग में यदि कोई दर्शन देखना है तो ये सत्यार्थ प्रकाश है, इसके अलावा कोई अन्य पंथा विद्यते है ना हमको रास्ता दिखाने वाला और कोई, क्योंकि इसके माध्यम से हम षड दर्शन का अध्ययन कर सकते हैं, हम उपनिषदों का अध्ययन कर सकते हैं, हम वेद के नजदीक आ सकते हैं। तो ऋषि कहते हैं वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे। जब कोई बातें बार बार होंगी तो आचरण भी उन्हीं के अनुसार होगा, आचरण होगा तो पूरा संसार स्वर्ग में बन जाएगा। ऋषि की ये धारणा थी। कुछ लोग कहते हैं कि ऋषि ने ये तो लिखा ही नहीं कि उसके अनुसार आचरण करना। अरे आचरण जब आप उसको पढ़ोगे, पढ़ाओगे, सुनोगे, सुनाओगे, आचरण में आएगा वो। आपने तो उसको तो पलट करके एक तरफ रख दिया, वेद को कहते हैं शंका सब ले गया, वेद के दर्शन ही नहीं हुए थे। महर्षि ने हम सबका सौभाग्य वेद के दर्शन कराए पुस्तक रूप में, और उनके भाष्य कितना बड़ा कार्य, और ये सारा कार्य फिर मैं उसी बात पर आता हूँ, इसके श्रेय जाता है तो गुरु ब्रजानंद महाराज को जाता है। उन्होंने कहा था कि आर्ष ग्रंथों का उद्धार करो। अनार्ष ब्रजानंद जी के विषय में कहा जाता है अनार्ष ग्रंथों को इकट्ठा करके उनको जूते लगवाया जाते थे। ऐसा भी था उनके जीवन, उनको अनार्ष ग्रंथों से इतनी घृणा थी क्योंकि अनार्ष ग्रंथों ने पूरे देश का बंटा डाल दिया। ऐसी ऐसी पुस्तकें, ऐसी ऐसी किताबें संसार में बन गई। लोग कहने लगे ये धार्मिक रास्ता दिख ही नहीं रहा, जिसने रास्ता दिखाया उसको ऊपर पत्थर फेंक दिए। तो आइए विश्वविद्यानंद ने जो आज समाज की दसवीं में गागर में सागर बहा है उनको हम समझने का प्रयास करें। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम